इस ब्लाउज़ की फुल स्टिचिंग कटिंग का वीडियो आप ज़रूर से देखिए, आपको ज़रूर ब्लाउज़ की डिज़ाइन पसंद आएगी। इसमें स्लीव्स की डिज़ाइन भी है, लटकन की डिज़ाइन है, बैक नेक डिज़ाइन भी है, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है। कटिंग का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। आइए अब हम ब्लाउज़ की स्टिचिंग करते हैं। ये सुंदर सी स्लीव्स की डिज़ाइन बनाई है मैंने परफेक्ट तरीके से, आपको डिज़ाइन पसंद आएगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिए। ब्लाउज़ की डिज़ाइन पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब ब्लाउज़ की स्टिचिंग करते हैं। मेन फैब्रिक को सीधा रख लिया है मैंने, अस्तर को उल्टा रख के नेक को बनाकर तैयार करेंगे। इस प्रकार से सिलाई लगा लेंगे पूरे नेक पर। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से। देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया और ब्लाउज़ को पलट कर सीधा कर लिया। यहाँ पर एक सिलाई कॉर्नर पर लगा रही हूँ मैं। इस प्रकार से कॉर्नर से सिलाई लगाएंगे पूरे नेक पर। इस तरीके से नेक बन के तैयार है फिनिशिंग के साथ। अब ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे और बाहर वाली साइड भी सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ। इस प्रकार से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब प्रिंसेस नेक वाला पार्ट बन के रेडी है। प्रिंसेस कट वाले पार्ट की स्टिचिंग करेंगे हम। आमने सामने रख लिया है प्रिंसेस कट वाले पार्ट को। इसमें हमें पलटना नहीं होता है, सेम ही चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। सेम तरीके से दूसरे पार्ट को भी बना लिया है मैंने। सभी पार्ट्स को इस तरीके से सीधा रख लेंगे। अब अटैच करना है हमें, कमर से सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार उल्टा रख के बराबर करते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। पलट कर एक सिलाई और लगा लेंगे फ्रेंड्स, इस प्रकार से। सेम तरीके से अब दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेंगे कमर से। इसमें भी हमें डबल सिलाई लगानी है इस प्रकार से। आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए। नीचे की साइड पट्टी अटैच करेंगे इस तरीके से, सीधी सिलाई लगा लेंगे 1.5 इंच की पट्टी के लिए मैंने। पलट के एक सिलाई और लगाएंगे पट्टी को। अब पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे इस प्रकार से। ये हमारा प्रिंसेस कट वाला फ्रंट पार्ट बन के रेडी हो गया है। अब हमें स्लीव्स की डिज़ाइन बनानी है। ये फैब्रिक लिया है मैंने, इसकी लंबाई मैंने 6 इंच ली है और स्लीव्स का राउंड 6.5 इंच 2 इंच मार्जिन का। और यहाँ से मैंने स्लीव्स को 2.5 इंच पर डाउन किया है इस तरीके से। अब ऊपर से हमें स्लीव्स को डाउन करना है 2.5 इंच पर। मार्किंग कर लिए स्लीव्स की, कटिंग कर लेंगे मार्किंग के ऊपर से इस तरीके से। अब यहाँ से हमें फोल्ड कर लेना है नीचे से। इसमें मैं अस्तर नहीं लगा रही हूँ, आप चाहो तो लगा सकते हो। कॉर्नर से सिलाई लगा लेंगे, एक सिलाई ऊपर से और लगा लेंगे इस प्रकार से। सेंटर में मार्किंग कर लेंगे और एक एक प्लेट सामने सामने बनाना है हमें सेंटर के इस तरीके से। तो परफेक्ट पफ बन के तैयार होगा स्लीव्स में। मैंने प्लेट्स बना ली है इस प्रकार से। अब ऊपर की साइड हमें छोटे छोटे से गेदर्स बनाने हैं। ज़्यादा बड़े नहीं गेदर्स बनाएंगे, छोटे से बनाएंगे क्योंकि मेरे पास स्लीव्स में फैब्रिक कम है। आपके पास ज़्यादा हो तो इसमें भी हमें आमने सामने ही बनाने हैं गेदर्स। इस प्रकार से ये सुंदर सा पफ निकल के आया है स्लीव्स में। पहनने के बाद इस स्लीव्स की डिज़ाइन बहुत सुंदर सी लगती है। सेम तरीके से दूसरी स्लीव्स को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। मेरे चैनल पर और भी स्लीव्स की ब्लाउज़ की डिज़ाइन अवेलेबल है, आप चाहो तो देख सकते हो। इस तरीके से दोनों स्लीव्स बन के तैयार है फ्रेंड्स। सुंदर सा पफ आया है स्लीव्स में। इस तरीके से स्लीव्स बनाकर तैयार कर लिए दोनों। अब हमें बैक पार्ट बनाना है। बैक पार्ट में मेरे पास फैब्रिक कम था तो मैंने इस प्रकार से नेक के जितने विड्थ में फैब्रिक आ रहा है उस हिसाब से कट कर लिया है मैंने। नेक की विड्थ वाले फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है इस तरीके से। अस्तर के ऊपर, मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रख लिया है मैंने और सिलाई लगा लेंगे इस प्रकार से ही।
और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ले। ब्लाउज को पलट कर सीधा कर लिया है मैंने। कॉर्नर से सिलाई लगा लेंगे पूरे नेक पर और कमर पर। मैं कमर से सिलाई लगा रही हूँ, आप चाहो तो नेक से भी लगा सकते हो। इस प्रकार से चारों तरफ सिलाई लगा कर तैयार कर लेंगे। सेम तरीके से मैंने दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लिया है। दोनों पार्ट बन के तैयार है फ्रेंड्स। और ये फैब्रिक जॉइंट लगा रही हूँ मैं। इस तरीके से रख के सिलाई लगा ली है मैंने। अब ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। नीचे की साइड से फोल्ड किया है मैंने। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे फ्रेंड्स। इस प्रकार से सेम तरीके से मैंने दूसरे पार्ट में भी जॉइंट लगा लिया है। यह बैक पार्ट बन के तैयार हो गया है। अब बैक साइड के डिज़ाइन के लिए मैंने फ्रंट पार्ट की जो नेक का फैब्रिक था उसे ही ले लिया है। मेन फैब्रिक के ऊपर रख दिया है मैंने और इस प्रकार सिलाई लगा लेंगे। यहाँ मैंने अस्तर को छोटा ही कट किया है क्योंकि मेन फैब्रिक मेरा हैवी है। इस प्रकार से ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। अब इसे नेक में मैं अटैच करूँगी। इस तरीके से रख दिया है। इस तरीके से डिज़ाइन को रख लिया है मैंने। आप ऊपर की साइड भी रख सकते हो। मैंने नीचे की साइड डिज़ाइन को किया इस प्रकार से। नीचे के लिए एक पट्टी और बनाऊंगी मैं, सीधी पट्टी अस्तर के ऊपर रख के ऊपर और नीचे की साइड सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके इसे पलट कर सीधा कर लेंगे। चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे प्रेस की इस प्रकार से। अब इसे हमें ब्लाउज में जॉइन करना है। इस प्रकार से मार्किंग करके रख लेंगे। सीधी सिलाई लगाएंगे यहाँ से। इस पट्टी को जो बनाई थी मैंने उसे भी नीचे की साइड रख लिया है और सिलाई लगा दी। डबल सिलाई लगा लेना है हमें इस प्रकार से। दूसरी साइड भी इसी प्रकार से दूसरे पार्ट को अटैच कर लेंगे फ्रेंड्स। इस प्रकार से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से मैंने अटैच कर लिया है। इस तरीके से बनाना है हमें डिज़ाइन को। अब इसके ऊपर भी मैं सिलाई लगा रही हूँ, आप चाहो तो लगा सकते हो या बिना सिलाई के भी रख सकते हो, पर वे पहनने के बाद उठेगा इसलिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। बाद में मैंने इस पर लेस भी अटैच कर ली थी, उसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया है। नॉर्मल तरीके से लेस लगा ली थी मैंने। ये बैक साइड बन के तैयार है। अब टक्स बना लेंगे इस प्रकार से। बाहर वाले फैब्रिक को सेंटर में लाते हुए 4 इंच की लंबाई में मैंने 1 इंच का टक्स बनाया है इस प्रकार से। सेम तरीके से दूसरे टक्स को भी बना लेंगे। मैं बैक पार्ट में टक्स बना लिए फिनिशिंग के साथ और फ्रंट पार्ट को उल्टा रख दिया और दोनों कंधियों को बराबर करते सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड्स इस प्रकार से। आपको अगर ब्लाउज़ की और भी डिज़ाइन देखनी हो तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहे। मैं न्यू ब्लाउज़ की डिज़ाइन ट्राई करते रहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आर्मोल के एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स लगाने से पहले इस प्रकार से आर्मोल को नाप के देख ले और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसे कट कर ले और आर्मोल में अच्छे से शेप दे देंगे। और आगे की साइड आधा इंच की गोलाई भी देनी है इस प्रकार से। गोलाई दे दी है मैंने। सेम तरीके से दूसरी साइड भी कटिंग कर लेंगे। अब स्लीव्स को रख के सिलाई लगानी है। सेंटर से मैं स्लीव्स को रख रही हूँ कंधे के ऊपर से। आप आर्मोल से भी लगा सकते हो स्लीव्स को इस प्रकार से। अब सेम तरीके से दूसरी स्लीव्स को लगाएंगे। परफेक्ट पफ आया है इसमें। कंधे के ऊपर स्लीव्स के सेंटर को रखेंगे
इस प्रकार पूरी स्लीव्स को राउंड में लगा लेंगे। स्लीव्स लगाने का आसान सा तरीका है। इस तरीके से सिलाई लगा ली मैंने। ये पफ आ गया दोनों स्लीव्स में परफेक्ट। अब हमें सेंटर में मार्किंग करनी है और सिलाई लगानी है बाहर वाली साइड। मैं इसमें अंडर आर्म सिलाई नहीं लगा रही हूँ, आप चाहो तो लगा सकते हो। स्लीव्स को भी बराबर करते हुए रखेंगे और सीधी सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। सेम तरीके से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दूसरी साइड भी सिलाई लगाकर कट करेंगे। दूसरी साइड मैंने कच्ची सिलाई लगाई है क्योंकि मुझे इस ब्लाउज में चेन अटैच करनी है। इस तरीके से वेस्ट का 4th भाग लिया है और चेस्ट का 4th भाग, स्लीव्स का राउंड 6.5 इंच। इस तरीके से सीधी मार्किंग करेंगे और इस पर सीधी सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ मैं यह वाली, इस प्रकार से। दूसरी साइड मुझे चेन अटैच करनी है तो आर्म होल से मैंने 1.5 इंच पर मार्किंग कर ली है। जो हमने 1.5 इंच पर मार्किंग की है, यहीं से हमें स्लीव्स तक सिलाई लगानी है। इसके नीचे मैं जिप अटैच करूँगी। ये चेन लगाने के लिए इस प्रकार से मार्किंग कर रही हूँ। मार्किंग की थी इस प्रकार। ब्लाउज़ को सीधा करके ही लगाना है हमें चेन को, इस तरीके से। चेन की ऊपर वन वाली साइड ऊपर की साइड रहेगी। इस प्रकार ब्लाउज़ को सीधा रख के, चेन को भी मैंने सीधा रखा है और अंदर आधा इंच थोड़ा सा 0.1 अंदर दबा लिया मैंने चेन को। सिलाई लगा लेंगे इस प्रकार से। सिलाई लगा ली, अब दूसरी साइड भी लगाएंगे इस प्रकार से। नीचे से फोल्ड करते हुए मैंने रखा है चेन को। आधा इंच के अंडर राउंड में लगाना है हमें चेन को, इस प्रकार से रखेंगे और सीधी सिलाई लगा लेंगे। पक्का करना है हमें सिलाई को। ये चेन लगा ली मैंने फिनिशिंग के साथ। इसमें मैं नीचे की साइड एक हुक लगा लूँगी, इससे खुलेगी नहीं हमारी चेन। ये बैक साइड में मैंने लेस अटैच कर ली इस तरीके से, आप चाहो तो कर सकते हो। ये बैक पार्ट बन के भी रेडी है, ब्लाउज़ बन के रेडी है फ्रेंड्स। लटकन के लिए मैंने इस प्रकार से फैब्रिक कट कर लिया है। उसे अस्तर के साथ रख के लटकन की डिज़ाइन को मैंने उल्टा रख के सिलाई लगा ली है नीचे की साइड। इस प्रकार की लटकन की डिज़ाइन बनाऊंगी सिंपल सी। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे सभी के और छोटे छोटे कट लगाएंगे। और इसे पलट कर हमें सीधा कर लेना है। इस प्रकार से सभी को मैंने पलट कर सीधा कर लिया। मैंने 4 पीस तैयार किए हैं। इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक आरा से कट करेंगे और सेंटर में डोरी को रख के और सिलाई लगा लेंगे इस प्रकार से। जो नॉर्मल लटकन बनाते हैं हम, वही वाली बनाई है मैंने। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। एक पीस तैयार हो गया बनके। सेम तरीके से ऊपर की साइड एक लटकन और बना लेंगे। 1 इंच ऊपर की साइड रखी है मैंने लटकन को, ताकि बनने के बाद सुंदर लगे। इस प्रकार से लटकन की डिज़ाइन भी बनके तैयार है। यह ब्लाउज़ बनके तैयार है दोस्तों। यह ब्लाउज़ बनके रेडी है फिनिशिंग के साथ। आपको ब्लाउज़ की डिज़ाइन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ऐसे ही न्यू ब्लाउज डिज़ाइन के लिए आर के ट्यूटोरियल से जुड़े रहें। आपको एक ही वीडियो में लटकन की डिज़ाइन भी देखने को मिलेगी, बैक नेक डिज़ाइन के साथ स्लीव्स डिज़ाइन भी मिलेगी। फुल स्टिचिंग है ब्लाउज़ की, आप ज़रूर से देखिए। और ब्लाउज़ कटिंग का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। पफी स्लीव्स के साथ ब्लाउज़ बन के रेडी है। सुंदर सी स्लीव्स की डिज़ाइन है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।